हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपिया ऑप्शनलिस के बारे में कि सीपिया क्या मेडिसिन है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सबसे पहले हम इसको एलन की नोट से डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम इसके बेसिक सिम्टम्स याद रखेंगे कि कौन सा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सीपिया के बारे में। तो सीपिया जो है इसको हम बोलते हैं कटल फिश। सीपिया ऑप्शनलिस कॉमन नेम क्या है? कटल फिश। जब भी आपको एग्जाम में स्टार्ट करना है सबसे पहले हम रेमेडी का नेम लिखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, उसका मेंटल सिम्टम पूछ रहा है, फीमेल पूछ रहा है, या ड्रग पिक्चर है, या आपसे पोर्ट्रेट ऑफ ड्रग पूछता है, तब भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मेडिसिन का नाम लिखना है। उसके बाद उसका कॉमन नेम लिखना है, देन इधर फैमिली लिखनी है। मोलस्का इज़ नॉट फैमिली, ये फैमिली नहीं है, ये क्या है? फाइलम है। ठीक है, कटल फिश की जो फैमिली है वो है सेपियडी। सेपियडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मोलस्का इसका क्या है? फाइलम है, ना कि फैमिली। तो ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्रूवर कौन है इसका? डॉक्टर हैनीमैन सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है एलन के अंदर? एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ डार्क हेयर, रिजिड फाइबर्स बट माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन। पल्सिटिला की जैसी लेडी है। कैसी दिखेगी आपको? डार्क हेयर है, रिजिड फाइबर है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा खिलखिलाहट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन दिखेगा पर्सन। पॉट वैलिडनेस ऑफ मदर्स, ऐसा लगेगा जैसे कि पेट में कुछ बच्चा है, घूम रहा है। सल्फर में भी होता है, थ्यूजा में भी होता है, एंड इसमें क्या? सीपिया में भी होता है। ऑफ चिल्ड्रन सल्फर में होता है। ठीक है, पॉट वैलिडनेस, बाहर पेट निकला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स में क्या हुआ? एंग्जाइटी विथ फियर, डर से हो सकता है। फ्लशेज ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एलन में आपको हर कॉमा के बाद में लाइन चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं लिखना है कि फियर से होता है, ये होता है। हर कॉमा के बाद में इसमें एक एक सिम्टम को हमें याद करना है, क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग समझना है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है उन्होंने? एंग्जाइटी कब कब होती है? फियर से होती है। बट कॉमा उसमें क्या हो जाता है? फ्लशेज ऑफ हीट ओवर फेस, पूरा फेस रेड हो जाता है। एंड हेड, हेड के बेलोडोना का भी कैरेक्टर है। अबाउट रियल और इमेजनरी एबल्स, अब या तो वो वास्तविकता में हो सकती चीज़ें, वो खुद इमेजिन करके कर रही हो। ठीक है, टूवर्ड्स इवनिंग, कब होता है? शाम के टाइम में होता है ऐसा उसे। ठीक है, कब होता है? शाम के टाइम में होता है। ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, बहुत दुखी रहती है, वीपिंग रहती है। किस चीज़ की वजह से? ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। ऑफ मैन, लोगों से, मतलब उसके मेल फ्रेंड्स वगैरह से वो बहुत मतलब दूर रहना चाहती है, उनको डर लगता है, सैड हो जाती है उसके साथ में, वो अनकंफर्टेबल फील करती है। ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स, बाहर जाना। विथ यूटेराइन ट्रबल्स, और अपनी खुद की यूटेराइन ट्रबल से क्या होती है? परेशान होती रहती है। ठीक है, इनडिफरेंट इवन टू वंस फैमिली, वंस ऑक्यूपेशन, ऐसा कौन है? फ्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। टू दोज होम शी लव्स बेस्ट, कि उन लोगों के साथ भी कैसी है? जो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ भी इनडिफरेंट है। उसे उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, उसको ऐसा फील नहीं होता है कि मुझे भी इन लोगों के साथ में सेम फीलिंग करना चाहिए, या सेम उनसे वही कनेक्शन रखना चाहिए। वो अपने काम को लेके भी नहीं है वो चीज़, और अपनी फैमिली से बहुत डिस्कनेक्टेड सा फील करती है। ठीक है, ग्रीडी मिसरैली, बहुत दयालु सी भी है, लालची सी भी है, मतलब दयनीय स्थिति है। वो सोचती है लाइकोपोडियम की तरह कि मुझे कोई ना कोई चाहिए। ड्रेड टू बी अलोन, अकेला रहना उसे डर भी लगता है, और चाहती भी अकेले रहना ही है। ठीक है, इंडोलेंट, आलसी है। डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहती। आइदर वर्क और प्ले, ना कुछ काम धाम करना चाहती है, ना कोई खेल कूद। इवन एन एक्सर्शन टू थिंक, और सिर्फ सोचने भर से ही थकान हो जाती है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, क्या हुआ मेंटल जनरल में? क्या हमने इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है? एंजाइटी, ग्रेट सैडनेस, बीपिंग टेंडेंसी, ठीक है, और ग्रीडी, इंडोलेंट, इनडिफरेंट। ठीक है, वर्ड्स को अपने नोट्स में समराइज करते हुए लिखते चलना, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। फिजिकल जनरल से, डिजीज ऑफ व्यूमेंस, स्पेशली फीमेल के लिए होती है। दोज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत हो। चाइल्ड बेड, लैक्टेशन के टाइम पे। और डिजीज अटेंडेड विथ सडन प्रोस्टरेशन, एकदम से कोई थकान हुई अचानक से। एंड सिंकिंग फेंटनेस, बेहोशी की कंडीशन। द वॉशर वुमेंस रेमेडी, क्या बोलते हैं? वॉशर वुमेंस रेमेडी, इसका मतलब क्या है कि फीमेल को कोई भी उसकी जो प्रॉब्लम है, या तो वो लॉन्ड्री वर्क से आई है, या उसके जो करंट सिम्टम्स थे उस प्रॉब्लम के, वो उसकी वजह से एग्रावेट कर गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉशर वुमेंस रेमेडी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स दैट आर ब्रॉट ऑन बाय और एग्रावेटेड आफ्टर लॉन्ड्री वर्क। ठीक है, पेन्स एक्सटेंडेड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द बैक, कि जो भी उसकी बॉडी में जो पेन है कहीं भी हो, कहाँ जाता है? बैक की तरफ ज़्यादा होता है। बट
सवाइना में इसका उल्टा है, रिवर्स ऑफ बैक होता है, ठीक है। और अटेंडेंट विथ शडरिंग, शडरिंग का मीन होता है मतलब सडनली वो पूरा शेक हट की हिल जाती है एकदम से पूरा, ठीक है। और ठंड किस में लगती है, पल्स को क्या हो जाता है, चिलीनेस हो जाती है, ठीक है। पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो इजीली, क्योंकि इसमें भी लैक्स ऑफ वाइटल हीट है, ठीक है। स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज, इन एक्यूट कंडीशन में लिडम्पाल है। लेकिन वाइटल हीट और एनिमल हीट दोनों में डिफरेंस है। एल्यूमिना के अंदर हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ एनिमल हीट, यहाँ पे है लैक ऑफ वाइटल हीट। तो चीज़ों को थोड़ा सा एलन की लैंग्वेज को समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना है कि हमने लास्ट मेडिसिन में क्या पढ़ा था। सेंसेशन ऑफ ए बॉल इन इनर पार्ट्स ड्यूरिंग मेंसेस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन विद कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हीमोरॉइड्स, लिक्विड ऑल यूटेराइन अफेक्शंस। उसे क्या लगता है कि कोई बॉल जैसा उसके इनर पार्ट्स के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। फेंट्स इजीली, बहुत जल्दी बेहोश हो जाती है आफ्टर गेटिंग बेड, ठंड से। फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और कोल्ड, या ना ही तो उसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त हो सकती है ना ही ज़्यादा ठंड। राइडिंग इन अ कैरिज, जो पहले जो गाड़ियाँ चलती थी जिसको पुल किया जाता था, उसमें चलने भर से उस बेहोशी की कंडीशन आ जाती थी। वाइल नीलिंग एट चर्च, चर्च में जो पोजीशन होती है हम घुटनों के बल बैठ के प्रेयर करते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। ऑल द कवरिंग्स ऑफ द नेक फेल्ट टू टाइट एंड वर कॉन्स्टेंटली लूजन, उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा गला है ना पूरा टाइट कर दिया, खींच दिया, और उसको वो क्या चाहती है कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली लूज कर दे, वहाँ से ढीला छोड़ दे, कंस्ट्रक्टेड फील होता है उसको, ठीक है। इरेदिज्म, फ्लशेज ऑफ हीट फ्रॉम लीस्ट मोशन, छोटे से मोशन से अगर थोड़ा बहुत भी चल रही है फेस बिल्कुल रेड हो जाएगा। विद एंजाइटी एंड फेंटनेस, बेचैनी भी है साथ में, बेहोशी भी हो सकता है कि उसको। ऑल सेंसेशन आर गोन, जो पढ़ते हैं हम सल्फर के अंदर भी। फॉलोड बाई परस्पायरेशन, स्वेटिंग होती है ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर पर। क्लाइमेक्ट्रिक, क्लाइमेक्ट्रिक का मीन क्या होता है, मीनोपोज, एक कंडीशन जिसके बाद में फीमेल की फर्टिलिटी जो होती है डिक्लाइन होते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्ट्रिक, ठीक है। एसेंट्स फ्रॉम पेल्विक ऑर्गन्स, और उसका जो पेन होता है वो कहाँ होता है, पेल्विक ऑर्गन्स के आसपास होता है। हेड में कोल्डनेस ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे क्या रहता है, ठंड रहती है। विथ हेडिक, दर्द होता है, सिर दर्द। ऑक्सीपुट पे इसका मेनली होता है, याद रखना सीपीआर का बायवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हेडिक इन टेरिफिक शॉक्स, भयानक कोई डर लग गया हो, सदमा लग गया हो। एट मेंस्ट्रुअल नाइसिस, नाइसिस मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन बंद होने वाला हो, जैसे कि उसका जो 3 से 4 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका जो डेज है वो उसका जो लास्ट डे होगा उस दिन पे उसका हेडेक होता है। विथ स्कैंटी फ्लो इन डेलिकेट सेंसिटिव हिस्टेरिकल वीमेन, प्रेसिंग, बस्टिंग, एग्रावेशन बाय मोशन, स्टॉपिंग हेडेक, मेंटल लेबर, और एम्ब्यूरेटेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, कंटिन्यूड हार्ड मोशन। एक चीज़ सीपीआर के अंदर आपको याद रखने वाली है कि अगर वो स्लो मोशन में है तो उसकी दिक्कतें सारी बढ़ेंगी, बट अगर वो कोई हार्ड मोशन है जिसको बोलते हैं वायलेंट एक्सरसाइज वगैरह अगर वो करती है तो उसे रिलीफ मिलता है, ठीक है। ग्रेट फॉलिंग ऑफ द हेयर, बाल बहुत झड़ते रहते हैं आफ्टर क्रॉनिक हेडिक्स और एट द क्लाइमेक्ट्रिक, मिनोपोज के बाद में, या फिर उसको बहुत लंबे टाइम से अगर हेडिक हो रहा है तो। फेस कैसा है, येलोनेस, जॉइंटिस होता है इस पर्सन को, ठीक है, एनीमिक पर्सन है। ऑन द फेस कंजक्टिवा, येलो स्पॉट्स ऑन द चेस्ट, ए येलो सैडल अक्रॉस अपर पार्ट ऑफ द चीक्स एंड ए नोज, ए टेल फेस ऑफ यूटेराइन एलिमेंट्स, कि वो क्या होता है कि उसका जो चेहरा होता है वो सब बयां कर रहा होता है कि उसे क्या दिक्कत है। अगर वो नहीं भी बताती, वो थका हुआ सा ऐसी चीज़ है कि हमें उसको देखते पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है इस पर्सन को, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं टेल फेस, कि बिना कुछ कहे भी सब कुछ उसके चेहरे से बयां हो जाता है। माउथ, टंग फाउल, इसमें लाते रहती है, बट बिकम्स क्लियर एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, कि जब उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड होने वाला तो तब उसकी कैसे थे टंग क्लियर हो जाती है। रिटर्न्स वेन फ्लो सीजेज, और जैसे ही फ्लो उसका बंद होता है वापस से उसकी कंडीशन आ जाती है। स्वेलिंग एंड क्रैकिंग्स ऑफ द लोअर लिप, लोअर लिप पे क्या होता है, स्वेलिंग हो रखी होती है, क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। जीआईटी में क्या है, जीआईटी इसका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ के चलना। पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, खाली जब पेट होता है दिक्कत होती है। ऑल गॉन फीलिंग, सल्फर के अंदर भी 10 से 11 बजे नहीं मिलता है, वो कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकता, बेहोशी की कंडीशन हो जाती है। इन द एपिगेस्ट्रियम में क्या होता है, पेन होता है, ऑल गॉन फीलिंग होती है, ठीक है। रिलीव्ड बाय ईटिंग, खाने से आराम मिलता है। चिलिडोनियम है, फॉस्फोरस है, म्यूरिक्स। कॉन्स्टिपेशन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्यूमिनम बताया था कि रेक्टम क्या हो जाता है उसका, इनएक्टिव हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। स्टूल हार्ड होता है, नॉटी होता है, इन बॉल्स होता है। इनसफिशिएंट डिफिकल्ट पेन इन रेक्टम ड्यूरिंग एंड लॉन्ग आफ्टर स्टूल, कि जब स्टूल पास कर रही होती है तब फिर स्टूल पास करने के बहुत टाइम बाद भी उसको पेन होता है रेक्टम के अंदर।
सेंस ऑफ वेट और बॉल इन एनस, क्या बोला था कि इनर पार्ट्स के अंदर उसको कैसी होती है, बॉल की सेंसेशन होती है, लास्ट लिखा हुआ था फिजिकल सिम्टम्स के अंदर। नॉट एम्बुलेटेड बाय स्टूल, और जैसे स्टूल पास होता है उसको उस चीज़ से आराम मिलता है। ठीक है, किस चीज़ से कि वो जो सेंसेशन था वो कम हो जाता है, जिसको लगता है कि बॉल जैसा कुछ है मेरे वहाँ पे, कुछ वजन है, कुछ भारी सा लगता है उसे, वो लाइट फील करती है स्टूल पास करने के बाद में। ठीक है, यूटेराइन सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में क्या दिया हुआ है, यूरिन डिपोजिट ए रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट्स विच एडहेयर्स टू द वेसल्स एज इफ इट हैड बीन बर्न्ड ऑन। ऐसा लगता है कि जब वो यूरिन पास करते हैं कि पूरा जो वेसल्स है उसकी वो चिपक गया है, उसे वो बिल्कुल जलता है। फील फैटिड, सो ऑफेंसिव, बहुत गंदी स्मेल आती है। मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूम, कि ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसने वॉशरूम सबसे पहले यूज़ किया, नेक्स्ट को बहुत कंप्लेन करता है उसकी कि तुम बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है आपका। ठीक है, ई न्यूरोसिस, नाइट में जो बच्चा होता है, जो बेड जिसको बोलते हैं बेड वेटिंग, बेड इज़ वेट ऑलमोस्ट एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप, जैसे था किरोसोटम में भी है, ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप। फर्स्ट स्लीप जिसको बोलते हैं जब बच्चा सिर्फ सोया हो, जैसे कि अगर हम 3 फेज में सोते हैं, 9 से 12, फिर 12 से 3, 3 से 6, तो फर्स्ट जो स्लीप होगी उसमें क्या होता है, ई न्यूरोसिस की कंडीशन सीपीआर के बच्चे को होती है, या सीपीआर का जो पेशेंट है उसको होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ग्लीट, पछतावा, पेनलेस, येलोइश, स्टेनिंग लिनेन, मीटस ग्लूड टुगेदर इन मॉर्निंग, ऑब्स्टिनेटेड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, कि ठीक है ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा टाइम से खड़े रहने, सेक्सुअल ऑर्गन्स वीक है उसके, एग्जॉस्टेड है। फीमेल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो डिफरेंस करके पूछ लेगा सीपिया का और एल्यूमिना के फीमेल सिम्टम्स बताइए, सीपिया और एक्टिया रेसिमोसा का फीमेल सिम्टम्स, वो कुछ भी पूछ सकता है। पल्स और सीपिया में फीमेल, तो आपको फीमेल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपिया अपने आप में एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ड्रग पिक्चर भी इसकी आ सकती है। फीमेल पढ़ता है, फीमेल में क्या है, वायलेंट स्टिचेस अपवर्ड्स इन द वेजाइना, लेंसिनेटिंग पेन्स फ्रॉम द यूट्रस टू द अम्बलिकस, क्या होता है कि उसको वायलेंट स्टिचेज, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाँके जो फाड़ता है उसे वाला पेन होता है, अपवर्ड्स इन वेजाइना, वेजाइना में लेंसिनेटिंग, ऐसे पियर्सिंग पेन फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से शुरू होता है अम्बलिकस तक जाता है, ऊपर लिखा हुआ था असेंड्स टू द पेल्विक ऑर्गन, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एलन के अंदर ही। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, क्या लगता है कि जो मेरा यूट्रस और वेजाइना बाहर की साइड ग्रेविटी उसे पुल कर रही है, वो अगर मैं लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठूंगी, सीपिया का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर सीपिया की कोई पेशेंट आपके पास में आती है, आप बहुत जल्दी उसका एक पीक्यूआरएस सिम्टम्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो लेडी है वो एनी टाइम क्रॉस लेग करके बैठी होगी, तो आप फर्स्ट क्लिक जाना चाहिए कि वो पेशेंट सीपिया है। फिर आपको उसके सिर्फ 3 से 4 सिम्टम्स क्या करना होगा, पीक्यूआरएस मैच करना होगा, पेक्यूलेटरी मैच करनी होगी, और जैसे पेक्यूलरिटी मैच होती है आप उसको सीपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, प्रेशर एंड बियरिंग डाउन, बेलाडोना में भी होता है, ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑर्गन है वो नीचे की तरफ मूव करे, ग्रेविटी से पुल कर रही है, एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, के पेल्विस से बाहर आ जाएगा। मस्ट क्रॉस लिम्स टाइटली, टाइटली, और सिट क्लोज टू प्रिवेंट, ये चेयर से बिल्कुल सट के बैठेगी, और कैसे करेगी, पैरों को क्रॉस करके बैठेगी। विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग, बहुत तेज सांसें की गलती से, उसे डर होता है। कंपेयर कर सकते हैं आप इसको एगेरिकस से, बेलाडोना से। ठीक है, लिलियम टिग्रम म्यूरेक्स और सेनिकुला, बट बेलाडोना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इरेगुलर मेंसेस ऑफ नियरली एवरी फ्रॉम अर्ली लेट स्कैंटी प्रोफ्यूज, एमिनोरिया और मैनोरेजिया। एमिनोरिया मतलब तो पता होता है कि मेंसेस जब नहीं आ रहे होते हैं। मैनोरेजिया का मीन्स होता है हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। मैनोरेजिया और मेट्रोरेजिया दोनों डिफरेंस टर्म है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैनोरेजिया मीन क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग, और मेट्रोरेजिया मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन द साइकिल या बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स व्हेन एसोसिएटेड विद अबव नेम्ड सिम्टम्स। ठीक है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं उसको। मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होती है। द साइट और थॉट ऑफ फूड सिकन्स, जैसे ही सोचती है या कहीं खाना पक रहा होता है, आर्सेनिक एल्बम को भी है ये दिक्कत। द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नोजिएस्ट, आर्सेनिक और कॉल्जिकम, क्या होता है कि जैसे खाना पक रहा होता है उसके बारे में सोच भी लेती है कि खाना कैसे पक रहा है, क्या पक रहा है, उसकी स्मेल से, खाने के पकने की जगह से ही उसे क्या होता है, नोजिया हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, डिस्निया, सांस नहीं आती रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर।
डिस्निया में एग्रावेशन किससे है? सिटिंग से है, आफ्टर सोने से, इन रूम में। बट एम्ब्यूलेशन डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था कि सीपिया के अंदर एक कंडीशन है कि सीपिया को स्लो मोशन से या लीस्ट मोशन से एग्रावेशन है, बट जैसे ही वो हार्ड मोशन करती है, डांसिंग करती है, वायलेंट एक्सरसाइज करती है, कोई भी बाइसिकल वगैरह राइड करती है, तो उससे उसको आराम मिलता है, एम्बुलेशन मिलता है हर कंप्लेंट्स के अंदर। ठीक है। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, रुब्रिक लिखा हुआ है रिपर्टरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल रुब्रिक, सिंगल मेडिसिन है। हर्पीज सिरसिनेटस एंड आइसोलेटेड स्पॉट्स ऑन अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कैसा होता है? और इंटरसेक्टिंग किस में लिखा हुआ है? टेलुरियम में। इंटरसेक्टिंग मीन्स ये होता है कि एक हर्पीस दूसरा हर्पीस ये इंटरसेक्ट कर गया, इसमें क्या होगा? हर्पीस सर्सिनेटिंग आइसोलेटेड स्पॉट्स, अलग अलग स्पॉट्स पे अलग अलग मिलेगा, कोई भी कनेक्शन नहीं होता दोनों के बीच। ठीक है। ईचिंग ऑफ स्किन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ईचिंग होती है, इज नॉट एम्यूलेटेड बाय स्क्रैचिंग एंड इज एप्ट टू चेंज टू बर्निंग। क्या होता है कि ठीक है स्क्रैचिंग से उसे आराम तो मिलता है, बट वो कैसे हो जाता है? कंडीशन बर्निंग में चेंज होती है, भाई सल्फर के जैसा है। मोडालिटीज़, एग्रेवेशन क्या है? इन आफ्टरनून में है, इवनिंग से है, फ्रॉम कोल्ड एयर से है, ड्राई ईस्ट विंड से है, सेक्सुअल एक्सेस से भी है, एट रेस्ट आराम से है, सल्ट्री मॉइस्ट वेदर से है, बिफोर ए थंडरस्टॉर्म कोई बिजली वगैरह कड़कती है उस चीज़ से भी है, सोराइनम में भी है। एम्लोरिएशन किस चीज़ से? वार्मथ ऑफ बेड, हॉट एप्लीकेशंस, वायलेंट एक्सरसाइज। यही याद करने का है सीपिया में कि लीस्ट मोशन से उसे दिक्कत है और वायलेंट एक्सरसाइज से उसे आराम है। ठीक है। Many symptoms, especially those of head, heart and pelvis, are both aggravated and ameliorated by rest and exercise। तो ये आपको समझना है कि किस कंडीशन में एग्रावेशन हो रहा है, किस कंडीशन में उसको एम्ब्यूलेशन हो रहा है। ठीक है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है इसका नेट्रम्यूर मेडिसिन का, क्योंकि नेट्रम्यूर में भी एनीमिक कंडीशन होता है, जॉन्डिस होता है, ऑल वो क्या बोलते हैं ऑल गॉन सेंसेशन वाली फीलिंग होती है। इनिमिसल टू लैक्टोसिस शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, तो पल्स के बाद में और पहले हमें इसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। विथ विच इट शुड नेवर बी अल्टरनेटेड भी नहीं करना है। इसका सिंपल सी लाइन है, ए सिंगल डोज ऑफन एक्ट्स क्यूरेटिवली फॉर मैनी वीक्स। ये जो है सीपिया के लिए कि अगर आपको लगता है कि पर्सन सीपिया है, अगर आप सिंगल डोज दे के ट्राई कीजिए और उस डोज का जो असर रहेगा ना वो कुछ वीक्स तक रहेगा, तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी रेमेडी सही थी या नहीं थी। एमएल टाइलर की होम्योपैथी ड्रग पिक्चर बुक आती है, उसके अंदर सीपिया के बारे में मेंशन किया गया उन्होंने कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 PQRA सिम्टम्स को देखा जिसने मुझे सीपिया सजेस्ट की और मैंने रेमेडी दी। आफ्टर 2 वीक्स उस सीपिया जो लेडी थी उसका हस्बैंड आके उन्हें थैंक यू बोल के जाता है कि आपने मेरी वाइफ को इतनी अच्छी रेमेडी दी या इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उसने आगे थैंक यू क्यों बोला या क्या चीज़ थी। बट हाँ, इसमें समझने वाली लाइन एक ही है कि अगर आप सीपिया को अच्छी तरीके से एक PQRA सिम्टम्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको आप इजीली 2 to 3 वीक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या इसका क्यूरेटिव एक्शन है। ठीक है। तो ये तो था एलन की नोट से। आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी लैंग्वेज में कि हमें सीपिया कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वही जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या था वो हमने देख लिया था कि सोर्स ये कटल फिश नॉर्मल जो था इसका क्या था? कटल फिश। इसका जो सिनोनिम्स है, कॉमन नेम क्या है? कटल फिश। कटल फिश मोलस्का फैमिली की है। ये मतलब इसको ऐसा है कि सॉलिटरी नेचर है इसका, बहुत अकेले रहना पसंद है। ठीक है। सोर्स है इसका एनिमल किंगडम। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कटल फिश। फैमिली है CPAD। डॉक्टर हैनीमैन क्या है? प्रूवर। टेम्परामेंट कैसा है? नर्वस। और थर्मल क्या है इसका? चिल्ली पेशेंट है थर्मल। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ वाइटल हीट है। ठीक है। आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं क्या है, कैसे याद रखना है। सिंपल पॉइंट, सबसे पहले वीमेंस वॉशर वुमन रेमेडी बोलते हैं इसको। ठीक है। वॉशर वुमेंस रेमेडी मतलब ये सीपिया जो है आपकी स्पेशली अडेप्टेड टू फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट, सीट ऑफ एक्शन कहाँ का इसका एक्शन है? फीमेल जेनाइटा पे, ऑर्गन्स पोर्टल सिस्टम पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स पे है, वेनस सर्कुलेशन में और नर्व्स के अंदर है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट था जो एमएल टाइलर में था। क्या है समझते हैं। द डिनर इज कुकिंग एंड द स्मेल ऑफ द कुकिंग मेक्स हर फील डेडली सिक। द चिल्ड्रन आर हंग्री एंड हर हस्बैंड वेट्स फॉर हिज डिनर। सी इज इंडिफरेंट, लेट दैम वेट, सी इज इरिटेबल, इंडिफरेंट, एपेथेटिक।
सारा मेंटल सिम्टम इसी में आ गया, आपका फिजिकल सिम्टम भी इसी में आ गया। क्या बता रहा है सीपिया जो पर्सन है, अच्छी खासी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, अच्छा खासा काम है, ना तो फैमिली से प्यार है, ना बच्चों की केयर करती है, ना काम से कोई ज़्यादा लगाव है। ठीक है, क्या हुआ? रूब्रिक इंडिफरेंट, फैमिली से प्यार नहीं है, केयर नहीं करती है, फीलिंग करना चाहती है बट उसको फीलिंग आती ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। इंडिफरेंट, काम से भी प्यार नहीं है। इंडोलेंट, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, इरिटेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या लाइन थी? द डिनर इज़ कुकिंग, खाना पक रहा है। एंड द स्मेल ऑफ द कुकिंग मेक्स हर फील डेडली सिक, और जहाँ खाना पक रहा है वो कंडीशन उसे क्या कर रही है? उसने बोला कि उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस होती है। ठीक है, और जहाँ भी खाना पकता है उससे उसको क्या होती है? दिक्कत हो जाती है। अरे उसे खाना पकना छोड़ो, उसके बारे में सोचने तक से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे, लाइन समझते हैं। डेडली सिक, द चिल्ड्रन आर हंग्री, बच्चे भूखे हैं। एंड हर हस्बैंड वेट्स फॉर हिज डिनर, उसका हस्बैंड भी वेट कर रहा है अपने खाने के लिए। सी इज़ इंडिफरेंट, उसे मतलब ही नहीं है। लेट देम वेट, कि ठीक है इंतज़ार कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें इंतज़ार करने दिया जाए। बट इसके अपोजिट में जो फीमेल होती है वो क्या होती है? अगर बच्चे भूखे हैं तो उन्हें जाके वो क्या करेगी? या तो अफेक्शनेट करेगी, उन्हें खाने के लिए कुछ अल्टरनेट ऑप्शन देगी। ठीक है, या वो जल्दी से खाना प्रिपेयर करके देगी कि बच्चे भूखे ना रहे। बट सीपिया क्या करती है? इरिटेट हो जाती है। ठीक है, इनडिफरेंट, इसका जो रूब्रिक है वो इसी से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनडिफरेंट मीन्स क्या हुआ? कि जो पर्सन उसकी फैमिली है वो उसे बहुत प्यार करते हैं, होम्स लव सी बेस्ट, जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको उनके लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। और यही सीपिया है। क्या है सीपिया? वेट्स फॉर हिज डिनर, सी इज़ इनडिफरेंट, लेट देम वेट, उन्हें इंतज़ार करने दिया जाए। सी इज़ इरिटेबल, इनडिफरेंट, एपेथेटिक। यही सीपिया के 3 मेन रूब्रिक है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं। माइंड मैप, सिंपल सा एक, क्या क्या चीज़ें PQRS सिम्टम भी इसको हम बोल सकते हैं जो सीपिया को डायरेक्टली सजेस्ट करेगा। वियरिंग डाउन सजेस्ट सीपिया, फीमेल मस्ट क्रॉस लिम्स। ठीक है, कैसे बैठेगी? क्रॉस लिम्स करके बैठेगी। टॉसिस सजेस्ट्स सीपिया एज इफ समथिंग अलाइव इन एब्डोमन, उसको कैसा लगेगा? उसके पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है, बच्चे जैसा। बच्चा नहीं है, पॉट बैलिडनेस क्या होता है? एक मटके जैसा पेट हो जाता है उसका। ठीक है, सेंसेशन ऑफ आइसी कोल्ड हैंड बिटवीन द स्केपुले, जब भी वो अपने स्केपुले में ऐसे हाथ रख के देखती है तो उसको ऊपर आइसी कोल्ड फीलिंग आती है। अगर हॉट फीलिंग आती है तो पर्सन क्या है? फॉस्फोरस। प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स, कोल्ड नाइट स्वेट्स, चेस्ट, बैक एंड थाइज। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स होता है, ये क्या है? इसका PQRS सिम्टम्स है। किसका? सीपिया का। क्या क्या PQRS है इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, आपको भी वैसे याद करना है। सीपिया, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक का जो वीडियो है वो भी अपना शॉर्ट्स में है, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो कि सीपिया हमें कैसे याद रखना है। एस मतलब सेपरेटेड, सेपरेटेड का भी मीनिंग 2 है। अपनी फैमिली से भी सेपरेट फील करती है क्योंकि उसको कोई भी फीलिंग नहीं है, जो पर्सन उसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए भी। सेपरेटेड बॉडी से लेके भी है, उसका जो पेल्विक का जो एरिया है उसे क्या लगता है कि ग्रेविटी से पुल कर रही है, उसका नीचे हो जाएगा। बियरिंग डाउन सेंसेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपके सेपरेटेड का मीनिंग। ठीक है, इसे क्या है? एग्जॉस्टेड, बहुत जल्दी चीज़ों से एग्जॉस्टेड हो जाती है। ठीक है, ग्रेट सैडनेस एंड बीपिंग, रोने लग जाती है। मतलब सीपिया का जो पेशेंट होगा आपको अपनी कंप्लेंट्स बताते बताते क्या होगा? रोने लग जाएगा। ठीक है, एग्जॉस्टेड है। सीपिया, पी से क्या है? पेल्विक, प्रोट्रूड का उसे क्या होता है? डर होता है।
ठीक है, बॉल लाइक सेंसेशन होती है और पेन होता है। ठीक है, पेन कैसा होता है, एक्सटेंड टू बैक। नेक्स्ट, आई का मीनिंग क्या है, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, इंडिफरेंट, इरिटेबल और इंडोलेंस। ठीक है, और ये शायद एक ही लाइन में समझ में आ गया होगा कि खाना पक रहा था, उसे खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं हुई, उसने क्या किया, लेट देम वेट, उन्हें इंतज़ार करने दिया जाए। ये चीज़ों से क्या बनाती है, इंडिफरेंट। इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो गई। इंडोलेंस, ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा कुछ जल्दी से प्रिपेयर कर दूँ, ये है इंडोलेंस। अपने वर्क के लिए भी इंडोलेंस है और अपनी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, और ए मीन्स क्या है, एपेथेटिक। दूसरी चीज़, एग्रावेटेड वाई कॉन्सोलेशन। एग्रावेशन किससे है, उसका कॉन्सोलेशन से। माना कि ये एलन में मेंशन नहीं है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सीपिया और पल्स की लेडी में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एक सीपिया की लेडी है, एक साइड आपके पास पल्स की लेडी है, कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस करना है। फर्स्ट डिफरेंस आपका ये होना चाहिए कि सीपिया डजेंट वांट कॉन्सोलेशन, इसको कंसोलेशन नहीं चाहिए होता है। सीपिया को क्या चाहिए होता है, मेरे साथ कोई ना कोई रहे, हमेशा कोई चाहिए होता है। बट सीपिया क्या चाहती है, अकेले रहने से डर भी लगता है, बट अकेले ही रहना चाहती है। सीपिया को क्या है, ड्रेड टू बी बीइंग अलोन बट लिव अलोन, वांट टू लिव अलोन। ठीक है, और पल्स को क्या है, उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए हमेशा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपके बाई चांस आता है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सीपिया से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे सीपिया का वो फीमेल पूछ सकता है 5 नंबर के अंदर शॉर्ट नोट्स में। सीपिया की ड्रग पिक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपिया क्या है, हमारी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। नेक्स्ट, सीपिया का यूरिनरी ट्रबल्स पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, कि इसमें क्या होता है, इन्यूरेसिस होता है। फर्स्ट स्लीप में जब बच्चा सोने जाता है तो बेड वेटिंग की समस्या उसे हो सकती है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है इसके अंदर, इम्पोर्टेंट क्या है, मेंटल सिम्टम्स है। सीपिया का मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, एग्ज़ाम में सीपिया लिखनी कैसे है, सबसे पहले आप सीपिया लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, देन फैमिली, देन प्रूवर। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको थर्मल रिलेशनशिप, और नेक्स्ट उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट। इसके लिखने के बाद में अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेंटल सिम्टम, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेंटल सिम्टम्स ऑफ सीपिया, हेडिंग डाला। एक एक रुब्रिक को डिफाइन करते हुए चलना। फर्स्ट डालो हेडिंग इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट को आप वहाँ डिस्क्राइब करेंगे, देन पुट एन एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट डालोगे इरिटेबल, ग्रेट सैडनेस। तो इस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में सीपिया को लिखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, शॉर्ट नोट से पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 20 नंबर को, मोडालिटीज़ आपको सब में लिखनी है। क्या है मोडालिटीज़, सबसे सिंपल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एग्रावेशन है उसको लीस्ट मोशन से, और एमलियोरेशन है उसको वायलेंट मोशन से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं द साइट और थॉट ऑफ फूड सिकन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सीपिया के लिए है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कि क्या इस रेमेडी का डॉक्ट्राइन है जो इसको अपने आप में अलग बताता है। सीपियास नेचुरल इंडिपेंडेंस सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम अदर वुमेंस, कि सीपिया इंडिपेंडेंस बनना चाहती है, उसको ना ही अपने किसी मेल फ्रेंड्स की नीड है, ना ही किसी और दोस्त की नीड है, वो सी लाइक टू बी अलोन, अकेले रहना चाहती है। सीपिया वुमेन कैन बी अनसोशिएबल एंड एवर्स टू कंपनी, कि उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद है। सी डज नॉट वांट टू गो आउट, इवन वो अपने रूम के अलावा बाहर भी जाना पसंद नहीं करती है। कंपनी एग्रावेट्स, लोगों का जब साथ होता है तो उसे उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, एमलियोरेटेड व्हेन अलोन, और जब वो अकेले रहती है उसकी सारी दिक्कतें उसे क्या लगता है, कम हो चुकी है। ठीक है, सीपिया वुमेन ऑलवेज फील बेटर फ्रॉम एनी वायलेंट मोशन एक्टिविटी, जॉगिंग, टेनिस, स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स में क्या क्या लिख सकते हैं? सेंसेशन कैसी है? बॉल लाइक सेंसेशन है उसे ऑल इनर पार्ट्स के अंदर। स्वेट होता है, प्रोफ्यूज नाइट स्वेट होता है, कोल्ड स्वेट होता है, ठीक है। फेंटनेस कब होता है? जब अगर खाना नहीं मिलता है तो बेहोश हो जाती है। टाइटनेस है, मेंसेज उसके कैसे हैं? उसको इरेगुलर मेंसेज होते हैं, स्कैंटी प्रोफ्यूज उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर में है मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर्स एंड लिकोरिया। द मेनिस्ट्रेशन ऑफ सीपिया मे बी ऑलमोस्ट एनी कॉम्बिनेशन, लेट हो सकता है, अर्ली हो सकता है, स्कैंटी बीइंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट। द लिकोरिया कैसा होता है? येलो ग्रीन लिकोरिया होता है एंड समवट ऑफेंसिव, कभी कभी ऑफेंसिव भी होता है। इट मे बी मिल्की, इट इज़ वर्स बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले ज़्यादा इसकी कंडीशन ज़्यादा लिक्यूरिया होता है एंड इज अकम्पनाइड बाई बियरिंग डाउन, और वही बियरिंग डाउन इसके अंदर सेंसेशन होती है। तो ये था अपना सीपिया के बारे में। आप प्लीज़ नेक्स्ट रेमेडी कौन सी हमें डिस्कस करने कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और मीठी गोली डॉक्टर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।